11 बार तो मैं गंगोत्री गौमुख से कावड़ लेके आया हूँ। भगवान शिव हमारी श्वास हैं, भगवान शिव हमारे प्राण हैं, भगवान शिव हमारी ताकत हैं, भगवान शिव हमारा आदि और अंत हैं। दिक्कत या और कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर कोई चालने वाला हो ना मेरे साथ अब भी और द्वार जाके को वापस फिर आ सकता हूँ। अभी टाइम मजी टाइम अभी आया हूँ। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क भिवानी में आपका स्वागत है। मैं हूँ अजीत सिंह और कैमरामैन ओशो जी भारत। इस वक्त हम सोमवारी माता के पास में खड़े हैं और ये मंदिर है, कैमरामैन जी दिखाएंगे आपको। तो ये मंदिर है बाबा शिवलाल पुरी जी, बहुत प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ आज शिवरात्रि के उत्सव पे यहाँ भक्तजन जल भी चढ़ा रहे हैं और भोलेनाथ के दर्शन करने पहुँच रहे हैं। तो इनसे हम वार्तालाप करेंगे। तो मंदिर के जो संत हैं या पुजारी हैं जो देख रेख करते हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं। तो इस वक्त हम खड़े हैं शिवलालपुरी मंदिर, जो कि भिवानी का प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर जो है सोमवारी माता के नज़दीक पड़ता है। तो आज यहाँ पे आप सबको पता है कि आज शिवरात्रि है। शिवरात्रि पर यहाँ पे भक्तजनों ने कावड़ चढ़ाई है जो हरिद्वार से लेके आते हैं। ये भक्तजन हैं अपने कावड़ लेके आए हैं, तो इनसे हम जानते हैं इनका। हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम है जी रविंद्र फौजी। अच्छा जी, रविंद्र जी आप ये बताइए आज तक आप कितनी कावड़ लेके आए? भाई मैं ऐसे तो बहुत कावड़ गया, लेकिन खड़ी कावड़ पहली बार। तो अभी हमें हमारे भक्तजन खड़े हैं तो इनसे भी पूछते हैं कि हाँ जी आप कितनी कावड़ लेके आए? मेरी कावड़ जी 8 हो लेगी, ये 9वीं कावड़ है। अच्छा, इन भाई साहब ने बताया कि मैं 9 कावड़ लेके आ चुका हूँ। और मैं आप कौन से मंदिर में चढ़ाते हैं? शिवलालपुरी। तो अब की बार जो कावड़ लेके आए आप कौन सी कावड़ लेके आए? बैठी। तो ये बैठी कावड़ जो लेके आए आप हरिद्वार से कब चले थे? मैं चला था जी 21 तारीख को। अच्छा, 21 तारीख को चले थे और 26 तारीख? अच्छा, 21 तारीख को चला था शाम को 6 बजे। अच्छा। हाँ जी। तो आप तो बहुत जल्दी सुपरफास्ट चले हो। आप रास्ते में कोई दिक्कत या और कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर कोई चालने वाला हो ना मेरे साथ अब भी और द्वार जाके को वापस फिर आ सकता हूँ। अभी टाइम मजी टाइम अभी आया हूँ। किसी को घमंड को चलो मेरे को। अच्छा, भक्तजन आपकी उम्र कितनी होगी? अपनी जी 58। ये कह रहे हैं कि 58 साल की उम्र में इन्होंने तो युवाओं को, आज की युवा शक्ति उनको भी फैल कर दिया है। ये कह रहे हैं मैं कावड़ तो चढ़ा चुका हूँ, अब भी मेरे अंदर इतनी ताकत है, भोले बाबा का आशीर्वाद है, मैं हरिद्वार चला जाऊँ और फिर हरिद्वार से फिर वापस आ सकता हूँ। तो अब महेंद्र कुमार जांगड़ा। महेंद्र कुमार जी आप ये बताइए कि आप कितनी बार कावड़ लाए हैं और कौन से मंदिर में चढ़ाते हैं? मेरी 8वीं कावड़ है गौमुख की और शिवलाल बाबा शिवलालपुरी में चढ़ाता हूँ। हर कावड़ 6 महीने जाता हूँ, सर्दियों में भी जाता हूँ। हमारा ग्रुप जाता है सर्दियों में और गर्मियों में अकेला जाता हूँ। तो इन्होंने बताया कि साल में 2 बार शिवरात्रि आती है, एक महाशिवरात्रि आती है जो फरवरी में सर्दियों में जो आती है। इन भक्तजन ने बताया कि मैं उस सर्दियों में भी जाता हूँ और मैं गौमुख से लेके आया हूँ। 8 कावड़ तो गौमुख से मैं लेके इसी शिवलालपुरी मंदिर में चढ़ाता हूँ और हमारा ग्रुप जाता है। तो साल में 2 बार जाते हैं। ये एक अलग तरह के वो हैं। तो बाबा भोलेनाथ की कृपा है। तो रास्ते में आपको कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। कोई बाबा भोले साहब को बुलाएगा, जान जब तक जाएगी बाबा। तो इन्होंने कहा कि जब तक मेरी जान में जान है तब तक मैं कावड़ लेके आता रहूँगा। इस वक्त हम शिवलालपुरी मंदिर जो है प्राचीन मंदिर है वहाँ पे हैं और यहाँ पे आश्रम पे अब एक साध्वी जी हैं तो उनसे हम बातचीत करते हैं। तो हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है? मैं महामंडलेश्वर साध्वी करुणागिरी हरिद्वार जूना अखाड़ा से बिलोंग करती हूँ और यहाँ मुझे भिवानी में आए हुए लगभग 27 वर्ष हो गए हैं। जब मैं पढ़ती थी, पढ़ाई पूरी ही करते मैं यहाँ मंदिर में आई थी और भगवान की ऐसी कृपा रही, जब से भगवान भोलेनाथ के चरणों में आए, इनकी सेवा का मौका मुझे मिला।
मेरे गुरुजी ने मुझे यहाँ लाके इस सेवा को सौंपा। तो आपने पढ़ाई की बात की है, तो पढ़ाई कहाँ पे पढ़ाई की है आपने जी? मैंने कन्या गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से पढ़ाई किया, संस्कृत से आचार्य। अच्छा, संस्कृत से आचार्य हैं आप। तो भिवानी ये जो छोटी काशी है, यहाँ पे आपने आके और इस शिवलालपुरी मंदिर में, तो आपको कैसा क्या? शिवलालपुरी मंदिर मेरा अपना है, मेरे गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद है। शंकर जी अद्भुत हैं, चमत्कारी भगवान शिव हैं, और हमारे तो इष्ट भगवान भोलेनाथ, भगवती पराम्बा हैं। भगवान शिव हमारी श्वास हैं, भगवान शिव हमारे प्राण हैं, भगवान शिव हमारी ताकत हैं, भगवान शिव हमारा आदि और अंत हैं। शिव के बिना इस जगत की कोई सत्ता नहीं है, शिव के बिना इस जगत का कोई कल्याण नहीं है, शिव के बिना इस जगत को कोई संभालने वाला नहीं है। इसलिए शिव के बिना इंसान शव है। जी थोड़ा ये और बताइए, इस साध्वी वेशभूषा में आपको कितने वर्ष हो गए? वैसे तो मैं बाल्यकाल से ही संत हूँ, परंतु विधि विधान से जो संन्यास दीक्षा होती है वो लगभग मुझे 35 साल कंप्लीट हो गए। तो ये जो आप हरिद्वार में भी आपने बताया, भिवानी में शिवलालपुरी मंदिर में, तो आप यहाँ कितने समय से आ रहे हो और यहाँ कितना समय लगाते हो आप? वैसे तो मैं इस बात को पहले क्लियर कर चुकी हूँ कि मुझे यहाँ लगभग 27 वर्ष हो गए हैं। इसके साथ साथ में ही हरिद्वार में मुख्य मेरा बड़ा आश्रम है। उस आश्रम का क्या नाम है जी हरिद्वार? श्री हरि करुणा धाम के नाम से हरिद्वार का आश्रम है। भिवानी में भी श्री हरि करुणा धाम के नाम से एक और आश्रम है। एक आश्रम श्री हरि करुणा धाम के नाम से चूरू राजस्थान में है। एक आश्रम श्री वृंदावन धाम में श्री हरि करुणा धाम के नाम से है। जितना भी भगवान सेवा करवाते हैं करती हूँ, परंतु सबसे ज़्यादा मुझे जब फुर्सत होती है मैं भिवानी ही भगवान शिव के चरणों में रहती हूँ। अक्सर कथा के हिसाब से मुझे बाहर जाना होता है कथा करने के लिए, तो जब भी मुझे कथा के लिए बाहर जाना होता है मेरी दिली तमन्ना होती है 99.9% में भगवान शिव से ही आज्ञा लेके इनकी चरणों को स्पर्श करके मैं कथा में जाती हूँ और वापस सीधा भगवान भोलेनाथ के चरणों में पहुँचती हूँ। इन्हीं की आज्ञा से ही मेरे जीवन का आज तक सर्वस्व रहा, और मैं आगे भी ऐसे भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे जब तक जीऊँ आपके बिना अकेला मत करना। तो जी आप ये और बताइए, जब आपने कथा का बात कही तो वहाँ कथावाचक करते हैं, तो कितने दिन की कथावाचक करते हैं? प्रत्येक कथा अनेक दिनों के हिसाब से होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिन साप्ताहिक होती है। श्री राम कथा 9 दिवसीय होती है। शिव महापुराण 11 दिवसीय होती है। श्री देवी भागवत महापुराण 9 दिवसीय होती है। तो ये भिवानी में गणेश महापुराण 9 दिवसीय होता है। विष्णु महापुराण 9 दिवसीय होता है। ब्रह्मवेतर पुराण 11 दिवसीय होता है। अंक पुराण 11 दिवसीय होता है, और इसके साथ गरुड़ पुराण 7 दिवसीय होता है। हमारे 18 पुराण हैं, प्रत्येक अपनी परंपरा के अनुसार अनेक दिवसीय होते हैं। श्री सुंदरकांड का पाठ जो है वो 1 दिन का होता है। श्री रामचरितमानस अखंड 24 घंटे की होती है। श्री रामचरितमानस सरल हिंदी पाठ के साथ में 72 घंटे की होती है। वैसे तो देखा जाए हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि जेहि संता। तो अब तक आपने भिवानी में कितनी कथावाचक ऐसा आपके उससे हुआ? वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ मैं जिस भाव से पूजा के लिए रहती हूँ भिवानी में कम कथा करूँ, ये मेरी दिली इच्छा रहती है। पुराण के हिसाब से मैंने सभी कथाएं यहाँ पे की हैं। श्री शिव महापुराण भी किया है, श्री राम कथा भी की है, भागवत महापुराण भी की है भिवानी शहर के अंदर में। और भिवानी के जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं, जहाँ भी मुझे भिवानी में सेवा का मौका समाज देता है, जब मैं भिवानी होती हूँ मुझे कोई औपचारिकता नहीं है, मैं जितना समय दे पाती हूँ उतना देती हूँ। तो इसमें आपके भिवानी शहर के जो भक्तजन हैं और वो यहाँ आते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो अगर कोई आपका श्रद्धालु भक्त है जो मंदिर से जुड़ा हुआ है, अगर आपको किसी उत्सव पे आपको घर पे आमंत्रित करे तो क्या जाते हो? मैं कोशिश करती हूँ बहुत कम जाऊँ, सभी लोग भगवान शिव के चरणों में पहुँचे, परंतु फिर भी यदि भक्त की अथाह श्रद्धा होती है तो फिर उसके लिए सोचा जा सकता है जाने के लिए। धन्यवाद जी। हरियाणा इस वक्त हम शिवलालपुरी मंदिर सोमारी माता के पास में है, नज़दीकी बागकोठी है, और भिवानी शहर के वर्तमान जो विधायक हैं घनश्याम शराफ जी इस वक्त इस मंदिर में मत्था टेकने पहुँचे हैं।
हाँ यो बजा दो। शिवलालपुरी मंदिर में, और आज सबको पता है कि शिवरात्रि का दिन है और भिवानी शहर के विधायक जो हैं वर्तमान के, वो इस वक्त इन्होंने भोले शंकर के यहाँ गंगा जल भी चढ़ाया, तो उनसे बातचीत करते हैं। हाँ तो हाँ जी विधायक साहब आप बताओ। मैं आपकी चैनल का एक तो आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमारे क्षेत्र में आके और लोगों के जो भी जिसने काम किया उसकी आप फ़ोटो लेके पहुँचा रहे हैं। मैं ये धन्यवाद सर, आपका जो चैनल को आप धन्यवाद दे रहे हो। हाँ तो आप ये बताओ कि हमने काफ़ी सुना है, सुनते भी रहे हैं, भिवानी से ही हैं, तो आप भी कई बार कावड़ लेके आए भोले बाबा की, तो आपने कौन से मंदिर में चढ़ाते रहे? मेरी कावड़े अधिकतर शिवलालपुरी मंदिर जो हमारा पवित्र तीर्थ स्थल है इसके अंदर चढ़ाई हैं, और 11 बार तो मैं गंगोत्री गोमुख से कावड़ लेके आया हूँ। तो विधायक जी ने कहा है कि मैं 11 बार जो कावड़ लेके आया हूँ गंगोत्री से लेके आया हूँ, और शिवलाल जो ये मंदिर है जहाँ बैठे हैं, शिवलाल जो पूरी मंदिर है जहाँ हम बैठ के बात कर रहे हैं विधायक साहब से, तो 11 बार इन्होंने यही कावड़ चढ़ाई। बहुत भिवानी शहर का प्राचीन मंदिर है। तो जी आप और आगे बताओ भिवानी की जनता के बारे में। उससे बाद MLA बनने के बाद भी मैं 4 बार गंगा जल लेके इसी मंदिर में कावड़ चढ़ाई है। तो विधायक जी कह रहे हैं कि मैं MLA बनने के बाद भी मैं कहाँ से सर लेके आया आपको? हरिद्वार से सर्दी की जो है महाशिवरात्रि जब आती है तो वहाँ से जो जल लेके आया हूँ, तो मैंने भिवानी इसी शिवलालपुरी मंदिर में ही चढ़ाए हैं। तो भिवानी की जनता के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये पवित्र जो जगह है और पूरा भिवानी क्षेत्र छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, और जगह जगह हमारे शिवालय बने हुए हैं। लोग वहाँ पे जो एक बार ठानते हैं कि भाई हम बाज आके आपका करेंगे जलाभिषेक, तो गंगा जल लेके लोग विभिन्न मंदिरों में आ रहे हैं, और उनके माध्यम से हम ये मानते हैं कि भिवानी छोटी काशी का रूप प्रत्येक भाई के दिल और दिमाग में बसा हुआ है, और गंगा जल लेके आना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे आदमी इसमें प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ जुड़ते चले जाते हैं, कुछ ना कुछ मंदिर जुड़ते चले जाते हैं। तो इन सब को लेके हमारे सभी जो भिवानी की जनता है वो ये मानती है कि भाई ये शिवरात्रि का दिन हमारे लिए बड़ा पवित्र पावन दिन है,